वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एफिशिएंसी की क्लास सेकंड। हमने अब तक फर्स्ट क्लास देखी थी, उससे पहले हमने इंट्रो देखा था। फर्स्ट क्लास में हमने जो हमारा वर्ड है उस वर्ड के अंदर जैसे क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से प्रकार के ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के बारे में हमने चर्चा की थी। जो हमारा पहला ग्रुप था क्लिपबोर्ड ग्रुप, होम टैब में, उसकी हमने चर्चा कर ली थी। यहाँ पर आज हम आगे चलेंगे। क्लिपबोर्ड के बाद में हमारे पास अब कौन सा ग्रुप आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ग्रुप में आने वाले जो जो अलग अलग प्रकार के हमारे पास फॉर्मेटिंग्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए, आज जो हमारा है क्लिपबोर्ड हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ पर ये हमने क्लियर कर लिया है, जिसमें हमने कट, कॉपी और पेस्ट करने का तरीका और फॉर्मेट पेंटर हमारा किस तरह से यूज में आता है ये हमने समझा था। आज हम बात करेंगे हमारे फॉन्ट ग्रुप के बारे में। फॉन्ट ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, किस ऑप्शन का क्या यूज होता है, कैसे वो वर्क करेगा और एग्जाम कहाँ से कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारे पास फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट हमें चाहिए, कौन कौन से फॉन्ट्स की अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी उसकी स्टाइल्स हैं, डिजाइन हैं, वो सभी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फॉन्ट के नाम दिए हुए हैं अलग अलग, जैसे हो सकता है वो टाइम्स न्यू रोमन पूछे आपसे क्वेश्चन में। कोई सा भी आपको पैराग्राफ दे सकता है, हो सकता है आपके पास कोई टेबल हो, उस टेबल में आने वाला जितना भी कंटेंट है उस कंटेंट को वो चेंज कराने के लिए कहता है। या फिर मान लीजिए कोई पैराग्राफ बोलता है आपको, पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, उसका जो फॉन्ट है उसको चेंज करने के लिए कहेगा आपको। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले टैब में ये जो आपको बार दिखाई दे रही है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए। वैसे तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, आपका कर्सर आ जाएगा। इसमें आपका कर्सर आ जाएगा। यहाँ पर कर्सर आने के बाद में जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ पहले से, उसको आपको क्या करना है, बैक स्पेस की दबा के उसको सारे को हटाना है। वहां से हटाने के बाद में जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को, उस फॉन्ट को टाइम्स न्यू रोमन में चेंज करना है। अब यहाँ पर आपके पास एक एरो की का निशान भी आपको दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर पे। इस एरो की के निशान पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास पूरा फॉर्मेटिंग, पूरी आपके पास जो टेबल है वो टेबल ओपन होकर आ जाती है। वहां से आपको चुनना नहीं है कुछ भी, आपको सिंपली क्या करना है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ जैसे आपसे पूछा जाए टाइम्स न्यू रोमन, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से टाइप करना है टाइम्स, TIM। जैसे ही आप इतना टाइप करेंगे ये वाला जो फॉन्ट है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा पूरी तरीके से। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा साथ के साथ कि किस तरह से आपको लेना है। टाइम्स न्यू रोमन पे आपने क्लिक किया, आप एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं आपका वो फॉर्मेट जो अभी फॉन्ट है आपका वो चेंज हो जाएगा टाइम्स न्यू रोमन में। हो सकता है टाइम्स न्यू रोमन के अलावा आपको और भी फॉन्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे हो सकता है आपसे एरियल पूछा जाए, एरियल ब्लैक पूछा जाए। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है। ये 3-4 ही फॉन्ट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आपका ये क्लियर हो गया। अगला इसके बाद में देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारे पास फॉन्ट साइज। ये क्या है, फॉन्ट की साइज। फॉन्ट की साइज हमें कैसे बढ़ानी है। फॉन्ट की साइज एग्जाम में पूछने के लिए आपके पास बाय डिफॉल्ट कितना होता है, यहाँ पर ये है आपका डिफॉल्ट 11। आप इसको जो चेंज कर सकते हैं 8 से लेकर और 72 तक अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसकी रेंज में अगर इस टेबल को ओपन करने पर, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर को क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद में जो भी लिखा हो उसको बैक स्पेस से हटा देंगे। हटाने के बाद में आपको क्या करना है, एंट्री करनी है जो भी फॉन्ट आपसे पूछा जाए। जैसे मान लीजिए आपसे फॉन्ट चाहता है 25,
तो आपको 25 एंट्री करनी है कीबोर्ड से और आपको एंटर प्रेस करना है। आपका जो भी फॉन्ट होगा वो 25 में चेंज हो जाएगा। सभी चीजों का हम प्रैक्टिकल करते हुए देखेंगे अभी साथ के साथ। इसके बाद में आपके पास क्या है, अगला है आपके पास यहाँ पे दो प्रकार के आपको अलग अलग फॉन्ट दिखाए हुए हैं। जो पहला वाला कैपिटल है आपके पास वो तो क्या है आपका ग्रो फॉन्ट, और सेकंड वाला जो है आपके पास वो क्या है श्रिंक फॉन्ट। ग्रो मीन्स इंक्रीज करना, फॉन्ट की साइज को बढ़ाना, और श्रिंक मतलब उसको कम करना। ठीक है, ये दो प्रकार के आपके पास फॉन्ट है। आपको फॉन्ट यहीं से यूज करना है, इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आपको एग्जाम में इनका यूज नहीं करना है। इसके आगे चलें। के बाद में आपके पास यहां पर है एक अगला ही ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्या है आपका, ये है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। जो भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई है उस सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, मान लीजिए आपने बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, या अन्य प्रकार की कोई अंडरलाइन लगाई है, फॉन्ट इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, ठीक है, कुछ भी आपने जो भी कार्य किया है वो सारा सब कुछ आपको अगर क्लियर करना है, हटाना है, आपको सिर्फ नॉर्मल साइज पे नॉर्मल तरीके से जाना है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था। तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, क्लियर फॉर्मेटिंग का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अगला ऑप्शन जो आपका कौन सा का है, क्लियर फॉर्मेटिंग का। इसके बाद में बात करें, ये जो चार ऑप्शन हैं, ये चार ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये हमारी कुछ सेटिंग्स होती है, हमें जो वर्ड यूज करना होता है उसके लिए हमने ओपन किया हुआ है सेटिंग्स में जाके। आपके जो भी वर्ड्स हैं, यानी कि आपका 2019 हो, 2021 हो, 3 हो, 7 हो, कोई सा भी हो, उनमें आपको ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप ओपन करते हैं आपको दिखाई नहीं देंगे, इनको इंटरनली सेटिंग्स में से जाकर ओपन करना होता है जरूरत के हिसाब से। तो ये आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद में बात करें इनकी, यहाँ पर पहला वाला क्या है आपका बी, किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए बी। सेकंड क्या है हमारे पास इटैलिक, अक्षरों का तिरछापन। इस तरह से अक्षर आपके पास कैसे हो जाएंगे, तिरछे। ये है आपका इटैलिक। किसी भी शब्द के नीचे क्या है अंडरलाइन, अगला अंडरलाइन। इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो गया आपका। इसके बाद में अगला है आपका स्ट्राइक थ्रू। क्या है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू यानी जैसे मान लीजिए आपने कोई शब्द लिखा ए बी और सी, ये गलत है, आप नहीं चाहते इसको पढ़ना, तो आप क्या करना चाहते हैं, इसको बीच में से कट कर देते हैं। यही क्या कहलाता है आपका स्ट्राइक थ्रू। ये आगे आपको बात समझ में, आगे क्या है, अगला हमारे पास है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी से पूछा जाएगा। ये अगला है आपके पास सुपर स्क्रिप्ट। इसके अगला है आपके पास चेंज केस। सब स्क्रिप्ट जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम में या कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे अलग अलग, H2O। तो जब हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं नॉर्मली फॉन्ट पे, जैसे अभी मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ तो वो कैसे लिखा हुआ आएगा, H आपने लिखा 2 और O, वो ऐसे लिखा हुआ आता है। आपको क्या करना होता है, इस 2 को इस H के सब में लाना होता है नीचे की तरफ। तो आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट का। कैसे, आपको इस 2 को सिलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। तो ये क्या हो जाएगा, H के बेस में आ जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्या सब स्क्रिप्ट। सेम इसी प्रकार से अगला है आपके पास सुपर स्क्रिप्ट। आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूले पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी पढ़ा है आपने। तो ये क्या जो ऊपर की साइड में दिखाई दे रहे हैं ये पावर में है, ये क्या कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। सेम आप कीबोर्ड में जब कीबोर्ड से एंट्री करेंगे वर्ड पे तो कैसा लिखा हुआ आएगा, A2 माइनस B2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सुपर स्क्रिप्ट बनाना है। सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करेंगे,
सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। ये कैसा हो जाएगा आपका, इस तरह से। सेम इसको भी सिलेक्ट करके और आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद में अगला क्या है हमारे पास, चेंज केस। चेंज केस में 5 प्रकार के केस दिए हुए हैं आपको अलग अलग। ठीक है, पहला क्या है आपके पास, जैसे पहला है आपके पास सेंटेंस केस। जिस प्रकार से सेंटेंस दिया हुआ है सेम उसी प्रकार से सेंटेंस। उसके बाद में आपके पास जैसे आ जाए लोअर केस, फिर है आपके पास अपर केस, फिर है आपके पास कैपिटलाइज ईच वर्ड, फिर है आपके पास टॉगल केस। ठीक है, सबका अर्थ अलग अलग है। कैसे, सेंटेंस केस तो कौन सा होता है, जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे वो बना हुआ होता है, उसमें कौन सा लेटर बड़ा होना चाहिए, कौन सा कैपिटल होना चाहिए, कौन सा स्मॉल होना चाहिए, कहाँ डॉट आना चाहिए, कहाँ कॉमा लगेगा, ग्रामेटिकल अनुसार और सेंटेंस में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दोनों तरफ से जो बिल्कुल सही होता है राइट, वो तो क्या कहलाता है हमारा सेंटेंस केस। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इसके बाद में लोअर केस होता है आपकी छोटी एबीसीडी, यानी ए बी सी और डी। अपर केस में क्या होता है आपके पास, कैपिटल ए बी सी और डी। कैपिटलाइज ईच वर्ड में मीन्स क्या हो जाएगा आपका, जो भी आपका वर्ड हो, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, यानी कि अजय का पहला, फिर स्मॉल ए स्मॉल वाई। ठीक है, विजय में वी स्मॉल आई जे ए वाई। ठीक है, रवि कैपिटल आर ए वी आई। ठीक है, इस तरह से आपका जो पहला लेटर होगा हर वर्ड का वो क्या होगा, कैपिटल होगा। वही क्या होता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके बाद में क्या होता है हमारे पास, टॉगल केस। टॉगल केस कैसा होता है, जैसे अगर मैंने इनमें से किसी भी वर्ड के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ टॉगल केस, तो टॉगल केस क्या करता है, जस्ट अपोजिट कर देता है। तो जैसे अभी अजय है, इस अजय में टॉगल केस अप्लाई करने से ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अजय का ए स्मॉल हो जाएगा, बाकी जे कैपिटल ए कैपिटल वाई कैपिटल, जस्ट इसका अपोजिट। सेम विजय में है, तो हमने क्या किया, टॉगल केस अप्लाई किया, वी स्मॉल हो गया, आई कैपिटल जे कैपिटल ए कैपिटल और वाई कैपिटल। ये क्या होता है आपका टॉगल केस। इस प्रकार के 5 केस होते हैं यहाँ पर हमारे पास। अगला चले, अगला क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार से आपको कलर्स दिखाई देंगे। ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास क्या है, हाईलाइट, या ये हमारे पास हाईलाइट। यानी कि जब भी कोई शब्द आपको इंपॉर्टेंट लगता है, कोई पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हो, उस लिखे हुए को ए बी सी डी कुछ भी लिखा हुआ, इसको आप ऊपर से क्या करते हो, हाईलाइट करते हो, इसको अलग कलर से, अलग कलर से क्या करते हो आप इसको हाईलाइट, जहां लिखा हुआ है उसको। ये क्या कहलाता है आपका हाईलाइट। और ये जो आपका अगला वाला है ये आपका क्या है, ये है आपका फॉन्ट कलर। क्या है, फॉन्ट कलर। अभी मेरा फॉन्ट कलर कैसा दिखाई दे रहा है, ऑरेंज सा अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मेरा फॉन्ट का कलर कैसा है, अब है मेरा फॉन्ट का कलर रेड। अब फॉन्ट का कलर कैसा है, ब्लैक। इस प्रकार से फॉन्ट को अलग अलग कलर में चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, फॉन्ट कलर का। ये दोनों आपको बातें समझ में आएगी, ये आपके एग्जाम में आएंगी नहीं, ये इसके लिए मैंने मना कर दिया। फॉन्ट में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं अलग अलग प्रकार से। अब इनका यूज देख लेते हैं किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है प्रैक्टिकल का। देखिए, जैसे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं पहले। यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिया, ये हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ। दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, ये हमारे पास पैराग्राफ है।
इस पैराग्राफ में हमारे पास प्रथम पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, सिमिलर इसी प्रकार से नीचे आपके पास पैराग्राफ चल रहे हैं। मैं एक एक करके 1 बाय 1 आपको यहाँ से समझाता हुआ चलूंगा किसका अर्थ कैसे होता है और कैसे लेना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया आपसे, पहला जो पैराग्राफ है, इस पहले पैराग्राफ की जो फॉन्ट है उस फॉन्ट को आपको किसमें चेंज करना है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है एरियल ब्लैक में, आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब एरियल ब्लैक अगर हम देखें, दो तरीके होते हैं हमारे पास करने के। अब मैं यहाँ से तीर के निशान पे जाता हूँ और इस तीर के निशान पे जाने के बाद मैं क्लिक करता हूँ, तो अब आप यहाँ पर आपके पास इतनी लंबी टेबल है, यहाँ कहाँ सर्च करते रहेंगे आप एरियल ब्लैक कहाँ पे। मान लीजिए इसमें तो यहाँ पे शुरुआत में मिल गया, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन यहाँ से बीच में से कोई भी ले लेता है, जैसे मान लीजिए यूफेमिया ले लिया यहाँ से, ठीक है, यूफेमिया। अब EUPHE है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको इतनी लंबी टेबल में कहाँ सर्च करते हुए रहेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम में आपसे नाम पूछा जाए उस नाम को आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है। शुरुआत वाले 4 अक्षर देख लेते हैं, EUPH। हमने क्या किया, यहाँ क्लिक किया, इस वाले नाम को हटाया हमने पूरे को, हमने क्या किया EUPH। देखिए H भी दबाने की जरूरत नहीं हुई हमें, EUP करते हैं, हमारे पास ये नाम यहाँ पर आ चुका है। आपको क्या करना है, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, आपका जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ से। देखिए अब कैसे करके देखते हैं। यहाँ हमारा पहला पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ को 3 बार क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, एग्जाम में आपसे नाम दिया हुआ है EUPH आ गया, और आपको क्या करना है, एंटर प्रेस। जैसे आपने एंटर प्रेस किया, ये क्या हुआ, चेंज हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ इस तरह से। अगला आपसे पूछा जाएगा, इसी में आपसे फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कराई जा सकती है, फॉन्ट साइज चेंज कराई जा सकती है। फॉन्ट साइज अभी कितनी है, 11। जो भी फॉन्ट साइज एग्जामिनर का है आपसे, वो फॉन्ट साइज आपको क्या करनी है, पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी फॉन्ट साइज चेंज करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे इसकी फॉन्ट साइज कितनी करनी है, अभी मुझे करनी है 20 एंट्री हो गई वहां पे, और आपको क्या करना है, एंटर प्रेस। तो अभी आपका फॉन्ट कितने में चेंज हुआ है, एंटर करते ही 20 में। यहां से ग्रो और श्रिंक फॉन्ट से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको यहीं से एंट्री करनी है। अगला क्या है हमारे पास, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। सेम आपको क्या करना है, माउस लेके जाना है, पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको क्या करना है, शॉर्टकट की यूज नहीं करनी है। कंट्रोल B से आप बोल्ड नहीं करेंगे, ना कंट्रोल I से इटैलिक, ना कंट्रोल U से आपको अंडरलाइन करना है। आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शंस का यूज करते हुए आपको एफिशिएंसी टेस्ट देना है। आपको क्या करना है, कर्सर लेके जाना है, आपको सिलेक्ट कर लिया पहले हमने पहला पैराग्राफ। अब आपको क्या करना है, बोल्ड किया, ये बोल्ड हो गया, देखिए बोल्ड हो गया है पूरा पैराग्राफ। इसके बाद में आपने सिलेक्ट किया दोबारा से, आपने किया इटैलिक, देखिए सारे तिरछे हो गए, ये आपका इटैलिक हो गया। इसके बाद में आपने किया अंडरलाइन, सभी के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। अब आपसे एग्जामिनर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 बार समझ में आपको, बोल्ड और इटैलिक। अब इटैलिक करने के बाद में आपके पास अंडरलाइन से क्वेश्चन बनता है कैसे। अंडरलाइन जो अभी आपको दिखाई दे रही है वो कैसी है, एक प्लेन अंडरलाइन है, नॉर्मल वाली, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास अंडरलाइन के पास में एक तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास अलग अलग प्रकार की अंडरलाइंस के ऑप्शन आप पर देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको अंडरलाइंस के ऑप्शंस के नाम याद होने चाहिए, एक आपको ध्यान भी रखना होगा। जैसे मान लीजिए पहले पे मैंने रखा है, ये क्या कहलाता है, नॉर्मल अंडरलाइन। सेकंड वाला क्या कहलाता है, डबल अंडरलाइन, यानी 2 अंडरलाइन चाहिए हो आपको तो डबल अंडरलाइन। थर्ड वाला आपके पास क्या है, थिक अंडरलाइन, जो हल्की सी मोटाई में होगी, थिक अंडरलाइन। अगला क्या है आपके पास, डॉटेड अंडरलाइन। इससे अगला है आपके पास डैश्ड अंडरलाइन। इनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अंडरलाइन करवाना चाहता है एग्जामिनर, लेकिन आपसे कहता है कि डैश्ड अंडरलाइन दीजिए। किसी स्टूडेंट को पता क्या होता है, केवल अंडरलाइन करना होता है, लेकिन अंडरलाइन को आपको यहाँ जाकर उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। इसके बाद में अगला क्या है हमारे पास, डॉट डैश अंडरलाइन। डॉट भी होगा और डैश भी होगा उसमें, डॉट डैश अंडरलाइन। इसके अगला है हमारे पास डॉट डॉट डैश अंडरलाइन, 2 डॉट होंगी फिर एक डैश होगा, वो क्या है हमारे पास, डॉट डॉट डैश अंडरलाइन। इसके अगला है हमारे पास वेव अंडरलाइन, वेव की फॉर्म में होगी, जिस प्रकार से वेव चलती है उस वेव की फॉर्म में होगी, वो है हमारे पास वेव अंडरलाइन। यहां तक आपको अंडरलाइन समझ में आई। यहीं से आपसे अंडरलाइन से और क्वेश्चन को टिपिकल बनाते हुए और भी ज्यादा क्वेश्चन किया जा सकता है। अंडरलाइन आपसे हो सकता है अंडरलाइन चेंज करवाए, और चेंज कराने के बाद में आपसे अंडरलाइन का कलर भी चेंज करवाया जा सकता है। जैसे हो सकता है एग्जाम में अभी
ब्लैक कलर ना हो करके, अभी कैसी है अंडरलाइन हमारे पास ब्लैक ना होकर आपसे रेड कलर के अंडरलाइन, येलो, ग्रीन, कोई सी भी ऑरेंज, किसी प्रकार का कलर डलवाया जा सकता है। जैसे हमारे पास यहीं पे आप देखिए वेव अंडरलाइन के बाद में हमारे पास दो ऑप्शन हो रहे हैं, मोर अंडरलाइंस, आपको और भी अनेक अंडरलाइंस देखनी हो, और अंडरलाइन का कलर। ज्यादातर एग्जाम में केवल यहीं से अंडरलाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है, मोर अंडरलाइन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर अंडरलाइन के कलर में जाते हैं। पहले हमें क्या करना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तीसरे पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं चाहता हूँ इसका अंडरलाइन भी चेंज करना चाहता हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने किया डबल डॉट डॉट डैश अंडरलाइन, ये चेंज कर लिया मैंने। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको कलर देना, मैं ऑप्शन में मिलता है मुझे अंडरलाइन कलर, यहाँ से मैं जाकर इसको रेड वाली अंडरलाइन दे देता हूँ। अब देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा डॉट डॉट डैश अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है, और वो भी कौन से कलर में है, रेड कलर में। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। इसके बाद में अगला क्या है हमारे पास, अगला है स्ट्राइक थ्रू। अंडरलाइन के बाद में अगला क्या है हमारे पास, स्ट्राइक थ्रू। जैसे मान लीजिए मैं आ जाता हूं पैराग्राफ नंबर 2 में। ये क्या है हमारे पास, पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 आ गया। ये क्या है हमारे पास, पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 में हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ नंबर 2 को कहता है आपके पास इसको क्या करना है, आपको स्ट्राइक थ्रू। आप क्या कहाँ जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे। ये क्या है आपका, स्ट्राइक थ्रू। यहाँ से जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, ये आपका कैसा हो जाता है, बीच में से आपको लाइन देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्राइक थ्रू। इसके बाद में अगला है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दोनों ऑप्शन लेता हूँ आपका H2O। देखिए किस तरह से H2O यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास एक हो, कौन सा लिया है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये दो लिए हैं यहाँ पर अलग अलग, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 2 है इस 2 को क्या लाना है बेस में, और यहाँ जो 2 दिखाई दिए हैं इनको क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पर हम जाते हैं 2 को हमने पहले क्या किया, जो हमारे पास एरो की होती है कीबोर्ड की, चारों एरो की चारों दिशाओं में, उसको शिफ्ट दबाकर हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के राइट साइड गया हम, तो राइट साइड जाने पर ये 2 सिलेक्ट हो गया हमारा, और हम यहाँ पर क्या कर देते हैं इसको सब स्क्रिप्ट। जैसे सब स्क्रिप्ट किया, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। ये कैसा हो गया आपका H2O, ठीक है, केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से आपका मैथमेटिक्स में A स्क्वायर बनाना है हमें, इसको हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, इसका सुपर स्क्रिप्ट। अब ये क्या चला गया, पावर में। इसी प्रकार से B2 को हमें क्या करना है, B स्क्वायर बनाना है। पहले 2 को हमने सिलेक्ट किया और इसको क्या किया, सुपर स्क्रिप्ट। अब हो गया ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये क्या होता है आपके ए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। यहां से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में अगला चलते हैं, अगला है हमारे पास अगला देखिए, अगला आपके पास आ जाता है चेंज केस। चेंज केस देखेंगे यहाँ से, चेंज केस कैसे होता है, कैसे वर्क करेगा। ये हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, किसी पैराग्राफ को। अभी जो दिखाई दे रहा है आपको ये कैसा है, बाय डिफॉल्ट आया, मैंने अभी फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर पैराग्राफ लिया है। बाय डिफॉल्ट ये जैसा चल रहा है अभी, यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार की ना तो कोई अंडरलाइन है। आपने पढ़ा होगा जैसे किसी वर्ड के नीचे इस प्रकार से रेड अंडरलाइन होती है, किसी के
ग्रीन अंडरलाइन देखी होगी आपने, ब्लू भी देखी होगी, ग्रीन भी देखी होगी, प्रकार से अंडरलाइन। यहाँ पे मतलब क्या है इसका कि यहाँ पर सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली या फिर स्पेलिंग कोई ना कोई वहां पर मिस्टेक है। तो इस प्रकार से जो भी कोई दिखा हुआ होता है आपको, उसको अगर आपको चेंज करना है सेंटेंस केस में, तो वो एज ए सेंटेंस केस में आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अभी जो हमारा दिया हुआ है वो एकदम सही है, ठीक है। अभी किसी भी प्रकार की कोई भी आपको लाइन शो नहीं हो रही है, इसका मीन्स ये क्या है, सेंटेंस केस, ठीक है। अब जैसे हम चाहते हैं इसको, हम चाहते हैं इसको, पहले हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में हम चेंज केस में गए यहाँ पर, और जाने के बाद में पहला क्या है हमारे पास, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ठीक है। इन दोनों को यूज नहीं लेना है, ये दोनों आपके पास एग्जाम में देखने के लिए ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आप क्या करना चाहते हैं, इसको लोअर केस में चेंज करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आपका वाई जो है पहला कैसा है, कैपिटल है। किसी और भी जगह देख सकते हैं आप, क्विक और स्टाइल्स में आपके दोनों क्यू और एस केस हैं, कैपिटल है। कई जगह छोटे हैं, कई जगह बड़े हैं आपके लेटर्स। अब आप क्या करना चाहते हैं, इसको लोअर केस में आपने चेंज किया। अब देखिए सारे कैसे हो गए आपके पास, स्मॉल लेटर्स में, तो ये क्या है आपका लोअर केस। अभी ये सिलेक्टेड है पैराग्राफ हमारा। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, चेंज केस में गए, यहाँ पर जाकर हम इसको क्या कर देते हैं, अपर केस। अभी सारा आपका जो फॉर्मूला ये पैराग्राफ है वो कैसा हो गया, अपर केस में। इसके बाद में हमारे पास अगला क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड क्लिक करता हूं, अब देखिए प्रत्येक वर्ड का पहला जो लेटर है वो पहला लेटर कैसा है, कैपिटल, कैसा है, कैपिटल। अब इसके बाद में अगला कौन सा है हमारे पास, टॉगल केस। जैसे अभी दिखाई दे रहा है वैसे इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, टॉगल केस। जैसे मैं टॉगल केस अप्लाई करता हूं, टॉगल केस के अकॉर्डिंग देखिए, वाई कैपिटल था, अब वाई स्मॉल हो गया है, और यू कैपिटल। हर वर्ड में पहला लेटर स्मॉल हो गया है, बाकी के बचे हुए लेटर्स क्या है, स्मॉल है, वो कैपिटल है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, चेंज केस। वापिस आपको यही पैराग्राफ एज ए केसेस चाहिए सेंटेंस केस में, आप सेंटेंस केस पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका कैसा हो जाएगा, सेंटेंस केस, जैसा था वैसे की वैसे। ये क्या है आपका चेंज केस हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अगला है हमारे पास हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर। चलिए देखिए, मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मेरा पैराग्राफ देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ पर मेरा पैराग्राफ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ये मेरा पैराग्राफ सिलेक्टेड है, मैं इसके ऊपर क्या करना चाहता हूँ, हाईलाइट। हाईलाइट यहाँ से देखिए आपके पास हाईलाइट के दो प्रकार से यूज कर सकते हैं हाईलाइट को। हाईलाइट को अगर आप यहां से यूज करते हैं, यहाँ पर हाईलाइट पे आपको ये एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, और एक ये बाहर की तरफ आपको कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये अलग से। अगर आप बाहर वाले पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो कलर है आपका वही कलर क्या हो जाएगा, एज अ हाईलाइट पे पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरो के निशान में से वही कलर चूज करके बाहर आया हुआ है वहीं पे। येलो कलर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मुझे तीर के निशान पे जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर मुझे बोला गया है पैराग्राफ नंबर 33 को आप येलो कलर से हाईलाइट दीजिए, तो आप डायरेक्ट बाहर से क्लिक करके उसको येलो कलर से हाईलाइट वहां पर दे सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में चेंज करके आपको येलो कलर की जगह आपसे रेड कलर या कोई भी अन्य कलर पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको इस तीर के निशान में जाना है। यहाँ पर आपके पास कलर्स के ऑप्शन आ जाएंगे अलग अलग, ठीक है। आपको वहां से जाके कलर का ऑप्शन चूज करना है, जो भी कलर आपको चाहिए, और वही कलर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट बाहर आ जाएगा आपके पास, बाहर रहेगा। अभी आप बताइए, अभी बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कैसा कलर दिखाई दे रहा है आपको, येलो कलर। तो अगर जैसे मान लीजिए मुझे येलो करना है तो मुझे तीर के निशान पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से यहीं से क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, ये कैसा हो जाएगा, येलो कलर में आपका हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट करने के बाद में कई बार स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। एग्जामिनर क्या करवाता है, किसी क्वेश्चन में आपसे पहले हाईलाइट करवाता है, बाद में कोई अन्य फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पहले आपने हाईलाइट कर दिया, फिर उसके बाद में आपसे क्वेश्चन में करवाता है बोल्ड कर दीजिए, इटालिक कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपका जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ पहले हाईलाइट तो हो गया,
लेकिन अब अनसेलेक्ट भी हो गया वो साथ के साथ। अब पैराग्राफ जो है हमारा वो सिलेक्ट नहीं है। पैराग्राफ का सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है अगर आपको अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो। जैसे आपको बोल्ड करना था तो आपने जल्दीबाजी में बोल्ड कर दिया वहां से उसी पैराग्राफ को, एंड अब आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको इसको दोबारा क्या करना होगा, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा। अब आपने दोबारा सिलेक्ट किया, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे आपको बोल्ड करना है तो आप इसको दोबारा से बोल्ड कर सकते हैं। अब हुआ ये बोल्ड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाईलाइट में ये प्रॉब्लम है, हाईलाइट जैसे ही आप लगा देंगे किसी भी चीज पे, किसी वर्ड पे, किसी पैराग्राफ पे, किसी टेबल में, ठीक है, तो आपका हाईलाइट करने से आपका, आपने जो भी सिलेक्ट किया था वो डीसिलेक्ट हो जाता है वापस से। आपको अगर नेक्स्ट फॉर्मेटिंग लगानी है तो आप दोबारा से सिलेक्ट करने का ध्यान रखें उस चीज में, ठीक है। इसके आगे बढ़े, चलिए इसके बाद में अगला मेरे पास कौन सा है, फॉन्ट कलर। अगले फॉन्ट कलर में आपको क्या करना है, जैसे आप मान लीजिए अपने जो पैराग्राफ है उसको आपने क्या किया, पहले सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में आप कहाँ जाते हैं, एरो के निशान पे। एरो के निशान पे जाने के बाद में आपको जो भी कलर यहाँ से पूछा जाता है उस कलर को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। एग्जाम में आपसे ये वाले जो कलर हैं, बेसिक कलर, इनके जो अलग अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको यूज किया गया, परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनको यूज करके इनको लाइट से डार्क किया गया है। इनका यूज वहां पर एग्जाम में नहीं होगा, एग्जामिनर नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपसे। जो भी होंगे स्टैंडर्ड कलर्स पूछे जाएंगे, इन सभी स्टैंडर्ड कलर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपको इनका नाम पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। मान लीजिए जैसे आपसे रेड कलर पूछा जाता है तो आप यहाँ से इसको रेड में क्लिक करके इसको रेड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आज का फॉन्ट में जितने भी प्रकार के आपके पास ऑप्शंस थे ये सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। अब जो मैंने बात बताई थी आपको एरो की, एरो के निशान में अगर जैसे मान लीजिए आपको हाईलाइट चेंज करना है, मान लीजिए मुझे येलो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से क्लिक करने के बाद में मुझे करना है इस कलर से, टर्किश कलर से। टर्किश कलर से मुझे क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है। जैसे आपने टर्किश कलर लिया, ये टर्किश कलर से हाईलाइट भी हो गया, डीसेलेक्ट हो गया, वापस से सेलेक्ट करना होगा अगर कुछ काम करना है। और यहाँ पर देखिए बाहर बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर आ रहा है, टर्किश कलर। यानी कि अब अगर आप किसी अन्य पैराग्राफ को, किसी अन्य वर्ड को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आपको किस बाहर से टर्किश कलर से डायरेक्टली आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर येलो से करना है तो आपको एरो के निशान पे जाके बाहर से वापस से येलो कलर का यूज करना होगा। ये हमारा आज का फॉन्ट जो हमारा ग्रुप था, यहाँ पर हमने आज अच्छे से देखा, समझा, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो चलेंगे वो है हमारा पैराग्राफ, और कुछ हमारी फॉन्ट की बातें और हैं जो हम करेंगे आज ही, ठीक है। देखिए ये कुछ फॉन्ट के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एरो के निशान पे आपको क्लिक करना है, फॉन्ट के जस्ट पास में यहाँ पर इस एरो के निशान से जैसे आप क्लिक करेंगे आप कहाँ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास अलग से पॉपअप अप ओपन हो जाता है। ये पॉपअप अप आपको कौन कौन से प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ से ये आपको पूछना नहीं है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे। हेडिंग भी आपसे नहीं पूछी जाएगी। यहाँ से आपकी फॉन्ट स्टाइल्स पूछी जाएगी, बोल्ड, रेगुलर, इटालिक और इटालिक बोल्ड। यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने के लिए मिलेगा आपको, कौन सा होगा, इटालिक बोल्ड, ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से साइज आ गई, जैसी साइज हमारे पास यहाँ थी वही साइज आपसे यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास अगला है फॉन्ट कलर। जो हमारे पास फॉन्ट कलर थे यहाँ पे वो फॉन्ट कलर आपसे यहाँ से चेंज करने हैं। अंडरलाइन अगर आपको कोई चाहिए तो आप यहाँ से अंडरलाइन ले सकते हैं क्लिक करके, अलग अलग प्रकार की आपको अंडरलाइन शो हो जाएगी। यहाँ पर किसी भी अंडरलाइन का कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। एम्फेसिस मार्क आपको लेना नहीं है, ये यहाँ पर पीरियड वाला डॉट वाला साइन मिलेगा आपको, वो आपको यूज नहीं करना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद में आपसे कुछ इफेक्ट डलवाए जा सकते हैं किसी पैराग्राफ पे, किसी वर्ड पे, तो वो क्या क्या है आपके पास। स्ट्राइक थ्रू जो हमने देखा यहाँ पर, स्ट्राइक थ्रू ये वाला क्या था आपका, स्ट्राइक थ्रू किसी भी वर्ड को लिखने के बाद। डबल स्ट्राइक थ्रू यानी कि जैसे ABC लिखा हुआ है तो इसको डबल लाइन से स्ट्राइक करना, ठीक है, ये आपका हो गया डबल स्ट्राइक थ्रू। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट हमने देख ही लिया। आपको इनमें से जो भी ऑप्शन यूज करना है, एग्जामिनर जो भी कहा जाए वो आपको यहाँ से यूज करना है, तो उसके ऊपर चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। उसके ऊपर ऐसे क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करोगे वहां पर क्या हो जाएगा, उसका टिक हो जाएगा। इसके बाद में कुछ इफेक्ट और हैं, जैसे शेडो इफेक्ट डालना हो, आउटलाइन इफेक्ट है, एम्बॉस इफेक्ट है, एनग्रेव इफेक्ट है। स्मॉल कैप्स मींस लेटर्स कैपिटल तो होंगे, जैसे A कैपिटल है, B है, C है, D है, ये कैपिटल तो होंगे लेकिन साइज में छोटे होंगे। इसी प्रकार से ऑल कैप्स हैं,
जो बड़े होंगे दिखने के अंदर, और कोई भी अंतर इसमें है नहीं। तो स्मॉल कैप्स हो गया, ऑल कैप्स हो गया, हिडन आपसे एग्जाम में करवाएगा नहीं। ठीक है, ये आपसे कुछ इफेक्ट हैं जो एग्जामिनर करवा सकता है। अब यहाँ पर हो सकता है आप मेरे से क्वेश्चन पूछें कि सर जब ये सारी चीजें पहले से बाहर मौजूद है हमारे पास, तो ये अंदर यहाँ पर देने का क्या कारण है, क्या रीजन है। आपको आगे चल के हम फाइंड एडिटिंग वाला एक ग्रुप मिलेगा हमें, एडिटिंग वाले ग्रुप में आप फाइंड रिप्लेस हम पढ़ेंगे। वहां पे फाइंड और रिप्लेस वाले सेक्शन में जब हमें किसी वर्ड को फाइंड करना होता है और वैसा वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में हमारे पास कहीं जगह हो, या किसी एक पूरे पैराग्राफ पे हमें कोई चीज लगानी हो, किसी पैराग्राफ में किसी सिमिलर वर्ड पे हमें कोई फॉर्मेटिंग लगानी हो, जिसपे एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग हो, जैसे ये एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग से हमारे पास अलग अलग प्रकार के, अगर ऐसी आपको जरूरत हो किसी वर्ड पे फाइंड रिप्लेस के सेक्शन से, तो हमें कहां से यूज करना होगा, इससे, इस फॉन्ट वाले ऑप्शन से हमें यूज करना होगा अंदर जाके। ठीक है, बाहर से हमें उसका यूज नहीं करना है। आई बात सुन में, ये आपका एक तरीका हो गया फॉन्ट वाला। यहाँ पर हमारा फॉन्ट पूरा क्लियर हो गया। अब आपको बात समझ में आ गई। यहीं पे एक हमारे पास क्या है, ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रीव्यू। ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, प्रीव्यू। जो भी चीज आप यहाँ से अप्लाई करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर आपको क्या होती रहेगी, शो होती रहेगी। आपको ओके करना है, जैसे आप ओके करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। आई बात समझ में, ये है हमारा आज का फॉन्ट ग्रुप। आज का आपका फॉन्ट ग्रुप यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इन सभी चीजों को अगर आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा एरो के निशान पे, यहाँ पर मेरे पास पॉपअप ओपन हुआ। इस पॉपअप में से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पैराग्राफ का ओपन हो गया, यहाँ से फॉन्ट का ओपन किया, मैं यहाँ से देखिए क्या क्या कर सकता हूँ। ये रहा बोल्ड और इटैलिक का ऑप्शन, यहाँ से मैं इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूँ, फॉन्ट साइज ले ली। यहाँ से मैं इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया, ये रेड कर दिया। देखिए प्रीव्यू साथ के साथ दिखाता हुआ चल रहा है। मुझे अंडरलाइन चाहिए, यहाँ से मैंने एक अंडरलाइन ले ली, यहाँ से डॉटेड वाली अंडरलाइन ले ली। अंडरलाइन का भी मुझे कलर चाहिए तो मैंने अंडरलाइन का कलर ले लिया, यहाँ से अलग प्रकार के कलर में। एम्फेसिस मार्क मुझे नहीं लेना, देखिए यहाँ पर आपका एम्फेसिस में पीरियड वाला मार्क्स दिखा देगा आपको, ये आपको यूज नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको डबल स्ट्राइक्स करनी है तो डबल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको। आपको इसको सब स्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट दोनों नहीं बनाना है, आपको शेडोज इफेक्ट देना है और एम्बोस इफेक्ट देना है। इसके अलावा आप इसको क्या करना चाहते हैं, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में सारे कैपिटल तो होंगे लेकिन छोटे होंगे। अगर स्मॉल कैप्स नहीं करना चाहते, ऑल कैप्स करना चाहते हैं, तो सारे लेटर्स कैपिटल भी होंगे, साइज में बड़े होंगे। और आपने इसको क्या कर दिया, ओके। ये इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये आपका आज का फॉन्ट ग्रुप जो है पूरा खत्म हो गया है। इसके बाद में हम अगला जो है हमारा पैराग्राफ क्लियर करेंगे। जैसे आपका पैराग्राफ क्लियर हो जाता है, फिर मैं आपको इसका टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पर उस टेस्ट में आपको 15 से 18 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। वो टेस्ट आपके टेलीग्राम चैनल पर आप पा सकते हैं, और जिनको परचेज करना है वो परचेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो हमारे नंबर दिए गए हैं उस नंबर से आप हमें कांटेक्ट करके एफिशिएंसी टेस्ट के, वर्ड के और एक्सेल के सभी के अलग अलग आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है वापस से कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं आप 7014371324। ठीक है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं दोनों की, जो आपकी वर्ड है प्लस एक्सेल है, इन दोनों की फाइल है। ठीक है, जो प्रत्येक टेस्ट होगा, प्रत्येक टेस्ट जो बनाया गया है, each टेस्ट के 50 रुपये आपके यहाँ पर चार्ज रहेंगे। ठीक है, 50 रुपीज। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। अगली वाली जो क्लास होगी आपकी पैराग्राफ की। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको वीडियो से किसी प्रकार की आपको और कोई प्रॉब्लम्स मिलती है, या आपको और अन्य कोई क्वेश्चन करना हो, डाउट हो किसी प्रकार का, तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको हर चीज का डाउट क्लियर करा दिया जाएगा आपकी अन्य आने वाली जो भी क्लासेस हैं उनके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।